कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक पवित्र गुफा में विराजमान है भोले बाबा श्री अमरनाथ। हर साल लाखों भक्त मुश्किल रास्तों से, ठंडी हवाओं से, बर्फ के तूफानों से लड़ते हुए निकलते हैं, सिर्फ एक दर्शन के लिए। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, एक भक्ति, एक तपस्या, एक अंदरूनी आवाज का जवाब है। यहाँ कदम कदम पर श्रद्धा की कसौटी है और हर मोड़ पर भोलेनाथ की कृपा। पिस्सू टॉप, शेषनाग, गणेश टॉप और फिर वो अंतिम पड़ाव बाबा बर्फानी की गुफा। ना ऑक्सीजन का भरोसा, ना राहें आसान, लेकिन मन में हो अगर विश्वास तो हर कठिनाई छोटी लगती है। आइए इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनिए और महसूस कीजिए भोले बाबा का वह अनुभव जो सिर्फ दिल से महसूस होता है। ये है अमरनाथ यात्रा, एक यात्रा जो बदल देती है जिंदगी का नजरिया। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं अरुण दक्ष और ये है मेरी अमरनाथ यात्रा 2025। एक ऐसी यात्रा जो शरीर की नहीं, आत्मा की भी कसौटी है। और इस यात्रा में मेरे साथ है विक्रांत, जो कि बागपत से है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं चंदनवाड़ी से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। ये भाई चंदनवाड़ी से चलते हुए करीब 2 किलोमीटर बाद ये दुकान वाला भाई मिला है, कश्मीरी भाई, जो कि कहाँ से हो भाई? जम्मू से सर। जम्मू से। जी जी। तो क्या करते हो आप यहाँ पे? हम ये नींबू बेचते हैं सर, पानी बेचते हैं। भोलों की सेवा के लिए लगे हो? जी जी। अच्छा। पिस्सू टॉप यात्रा का पहला कठिन मोड़ है। यहाँ तक पहुँचते ही लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब सामने है सुंदर, हरित और भक्ति भरा रास्ता शेषनाग की झील तक। हर हर महादेव। तो मेरे साथी विक्रांत भाई से पूछते हैं कि यहाँ तक 3 किलोमीटर तक चढ़ाई की है तो इन्हें कैसा लगा। तो भाई बताओ कुछ। काफ़ी कठिन भरा रास्ता रहा है, अच्छा चलने में अच्छा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जोजीबल की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। आज शाम तक हमें पहुँचना है शेषनाग। दोस्तों अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव जोजीबल तक पहुँच गया हूँ। जोजीबल तक का रास्ता थोड़ा हल्का है, यहाँ लोग थोड़ी देर रुककर थकान मिटाते हैं। और यहीं पे भंडारों की दूसरी साइट है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव नागकोटी की ओर। वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और आराम करेंगे। हर हर महादेव। শুরু করে দিয়েছি বুঝলি। আমি স্টেশনে গিয়ে ফোন করবো, ওখানে রেস্ট নেবো আর 2-3 কিলোমিটার বাকি, বুঝলি? ওখানে গিয়ে ফোন করছি আমি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। चलो। नागकोटी का रास्ता एक और परीक्षा देता है, जहाँ कभी पत्थर, कभी सूखा रास्ता और कभी विश्वास। ये एक छोटी सी वैली है जहाँ लोग हॉर्सेस से भी आते हैं। और यात्रा का अगला पड़ाव है शेषनाग। तो चलिए चलते हैं शेषनाग की तरफ, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। नागकोटी से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के पश्चात दिखाई देती है एक नीली झील, शेषनाग झील। कहानी कहती है कि शिव ने यहाँ अपना पहला गहना नाग त्याग दिया था। और यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो सकती है, तो थोड़ा आराम करते हुए आगे सफ़र को बढ़ाए। दोस्तों शेषनाग झील पे पहुँचने के पश्चात मन शांत सा हो जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने अपने पहला गहना शेषनाग जो यहाँ त्याग दिया था। पर्वतों की गोद में बसी इस झील को शेषनाग झील कहते हैं। बाकी आप भी इस झील के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी झील है। आज का सफ़र कठिन था, लेकिन भोले बाबा के साथ सब संभव हो गया।
कल का दिन और भी लंबा है। हर हर महादेव दोस्तों, शेषनाग की ठंडी रात के बाद सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है। आज हम चढ़ाई करेंगे गणेश टॉप की, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पे है और ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है। यहाँ पे सांस का फुलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रास्ते से, वो सामने देख रहे हैं, उस रास्ते से वहाँ से होते हुए गणेश टॉप पे जाना है। और कोशिश यही रहेगी आज हम दर्शन करके वापस बाल टाल के रास्ते नीचे उतरे। सुबह के 7 बजे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है गुफा तक पहुँचने में और वापस उतरने में। तो बिना देरी किए हुए निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। क्यों विक्रांत भाई, गणेश टॉप वहाँ पे है। क्या लगता है कब तक पहुँच पाएंगे? कितना होगा यहाँ से? सामने हाँ 1 किलोमीटर। यहाँ के तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम है। पीछे खड़ा था ना तो चक्कर से आने लगे थे। कितना? 13,500 फीट। जहाँ ये जहाँ पे चल रहे हैं ये 12,500 और गणेश टॉप टोटल गुफा तक जो है 13,500। नहीं, गणेश टॉप जाता है। गणेश टॉप 14,000 फीट है। हाँ, शेषनाग से गणेश टॉप, ये चढ़ाई हिम्मत और विश्वास दोनों का इम्तिहान लेती है। महागणेश टॉप यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु। यहाँ बाबा ने अपना दूसरा गहना चंद्रमा त्याग दिया था। यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम हो सकती है। आराम से चढ़ाई करे। जय बाबा की। हर चढ़ाई के बाद एक सुकून होता है जो कि मुझे यहाँ मिला है गणेश टॉप पे आके। इसकी ऊंचाई करीब 14,800 फीट है। और ये आप देख रहे हैं, ये नीचे उतरता रास्ता पंचतरणी की तरफ जाता है। और थकान के बिना लोग लंगर में सेवा कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। ये होता है भोले बाबा के प्रति प्रेम। दोस्तों, गणेश टॉप से करीब 3-4 किलोमीटर आगे दिल्ली वालों का पोषपत्री भंडारा लगा हुआ है, जो कि यहाँ का सबसे विशाल भंडारा है। और करीब 28 वर्षों से ये भोलों की सेवा में इसी प्रकार तत्पर है। और ये इस बार इनका 29वां भंडारा है। और यहाँ पे हम रुके हैं कुछ देर आराम करने के लिए। 2 बजे तक हमें पंचतरणी चेक पोस्ट पार करना है, क्योंकि उसके बाद पंचतरणी चेक पोस्ट के आगे यात्रा करने की इजाज़त नहीं होती। बिना समय गवाए हम यहाँ से आगे निकलते हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ये है पंचतरणी। कहानी ये बयां करती है कि शिव ने यहाँ अपने 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि को त्यागा था। करीब 1:30 बजे है। 2 बजे से पहले मुझे ये चेक पोस्ट पार करना होगा, क्योंकि आंखों में बाबा के दर्शन के सपने हैं। तो चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।
आज बाबा के दर्शन है, आंखों में नींद कम विश्वास ज़्यादा है। बाकी नज़ारा देखो भाई यहाँ का। पंचतरणी बेस कैंप भी पार कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं संगम टॉप की तरफ। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं, पहुंच गया हूं संगम टॉप, जहां से बर्फानी बाबा के पहले दर्शन होते हैं। ये देखो वो सामने गुफा है, वहाँ जाना है। चलते हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। फाइनली 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद अब वो क्षण आ जाता है जब आंखें बाबा बर्फानी के दर्शन करती है, और गुफा के पहले दर्शन करके जीवन सफल हुआ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए गुफा के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और वापसी की भी तैयारी करनी है। तो चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये सफ़र सब नहीं सिर्फ आंसुओं में महसूस होता है। अब बाबा के दर्शन के बाद वापस बालटाल की तरफ। हर कदम हल्का है, जैसे थकान बाबा ले गए और शक्ति दे गए। बाबा से मिलने गया था और लगता है खुद से मिलाया हूँ। ये यात्रा अब ख़त्म नहीं, ये अंदर से चालू हो गई है। अगर आप भी इस यात्रा का अनुभव कर चुके हैं तो कमेंट में लिखिए, और ऐसे स्पिरिचुअल सफ़र देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। Mm-hmm.